एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के इस चैप्टर में हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और देन केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके बाद फिर हम अलग से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डिस्कशन करेंगे। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन में सबसे पहले प्रिपरेशन में हम लोग प्रिपरेशन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हम उन मेथड्स को पहले सीखेंगे जिस मेथड से या तो एल्डिहाइड भी बन सकता है या तो कीटोन भी बन सकता है, मतलब कॉमन मेथड्स हैं। उस मेथड से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे मेथड्स को सीखेंगे जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, और फिर कुछ ऐसे मेथड्स को सीखेंगे जिनसे सिर्फ कीटोन्स बना सकते हैं। तो उसमें आज हम उन कुछ कॉमन मेथड्स की बात करते हैं जिनसे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों बना सकते हैं। ऐसी कितनी रिएक्शंस हैं? तो ऐसी 4 रिएक्शंस हमको ध्यान में आती हैं। ये 4 रिएक्शंस में से कुछ रिएक्शंस हमने या तो क्लास 11th में पढ़ी हैं, या कुछ रिएक्शंस हमने टर्म 1 के चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाले चैप्टर में भी पढ़ी होंगी। उन रिएक्शंस को एक बार रिकॉल कर लेना जरूरी है ताकि हम लोग आगे जो रिएक्शंस पढ़ेंगे उनके साथ इसको रिलेट कर पाएं। तो ये 4 मेथड्स जो हम लोग देखते हैं, इन मेथड से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। अगर हमें ठीक से याद हो तो ये हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल में पढ़ा था कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए, जैसे कि पीसीसी, पीडीसी, CrO3 एटसेट्रा। उस रिएक्शन की बात अभी करेंगे थोड़ी देर में। फिर एक मेथड है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। अगर हम ठीक से याद करें तो ये रिएक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ी है, ओजोनोलिसिस की। अल्कीन्स का ओजोनोलिसिस करवा के एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बनाया जा सकता है। अब एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि वो हमारा अल्कीन कैसा है। तो देखेंगे, इसकी रिएक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन इस मेथड से भी हम दोनों चीज़ें बना सकते हैं। फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। ये केमिकल रिएक्शन भी हम लोग क्लास 11th में ही हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टी के टाइम पे हम लोग वहाँ देखते हैं कि जब अल्काइंस को वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट वहाँ पर मर्क्यूरिक सल्फेट होता है, उसके प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो एक रिएक्शन होती है और ऑक्सीडेशन होता है अल्काइन का। उसका प्रोडक्ट होता है या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। उसके बाद एक मेथड और है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का डिहाइड्रोजनेशन करके भी एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। ये रिएक्शन भी क्लास 12th में ही हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल में पढ़ा। अगर हम याद कर पा रहे हों कि जब हम एल्कोहल के वेपर्स को पास करते हैं हीटेड कॉपर 573 केल्विन के टेम्परेचर पे कॉपर हीटेड होता है, उसके ऊपर से जब इसके वेपर्स को पास करते हैं तो वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल्स 3 डिग्री नहीं हो पाते, लेकिन हम ऐसा करके एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। तो इन मेथड्स को कहीं ना कहीं हमने ज़रूर पढ़ा है, लेकिन एक बार रिकॉल करने के लिए हम लोग ब्रीफ डिस्कशन इनकी ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले उसमें शुरू करते हैं पहला मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। सीधा कहा गया है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए उसके लिए हमें। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, याद होगा हमें, पीडीसी, पायरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, या फिर क्रोमिक एसिड CrO3। इन तीनों में से किसी का भी ये सब एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को थोड़ा सा ऑक्सीडाइज कर देते हैं और ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में या फिर कीटोन्स में। तो वही कहा गया है कि ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो एजेंट्स हैं, दे ऑक्सीडाइज अल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एक बात याद ये रखनी चाहिए कि जो 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं एल्डिहाइड्स में, और 2 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन्स में। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स वगैरह की बात समझनी है तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 1 डिग्री अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक बीटा कार्बन होता है। बीटा कार्बन क्या होता है, उसके लिए अल्फा कार्बन पता होना चाहिए। तो जैसे कि एक अल्कोहल का कंपाउंड हमें अल्कोहल का मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसमें जो ये OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन पे लगा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से लगा होता है, जो कार्बन अल्फा कार्बन से लगा होता है, उसको बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन अल्फा से लगा है इसलिए ये बीटा हो गया। तो इस कंपाउंड में हम देखते हैं कि अल्फा कार्बन के साथ सिर्फ एक ही बीटा लगा हुआ है, तो इसीलिए ये जो अल्कोहल होगा इसको हम कहेंगे कि ये एक प्राइमरी अल्कोहल है या फिर 1 डिग्री अल्कोहल है। और इसका अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाए पीसीसी की, जैसे कि हमने प्रेजेंस में करवाया है, तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। यानी CH3CH2OH जो था, तो ये पूरा CH2OH ग्रुप पूरा कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, एल्डिहाइड में। 2 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया।
यानी CH2OH कन्वर्ट हो गया CHO में। सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। हम देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप इस पे लगा है तो ये अल्फा कार्बन है, फिर इसके पीछे ये कार्बन है तो ये बीटा है। इस कार्बन को बीटा नहीं कहेंगे, ये गामा कहेंगे, क्योंकि ये अल्फा से नहीं बॉन्डेड है तो बीटा से बॉन्डेड है। तो अल्फा कार्बन से लगा हुआ कार्बन सिर्फ एक ही है, तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। वंस अगेन CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडाइज होगा ये, और CH2OH फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये पूरा, CHO। तो CH3 CH2 CH2OH था, वो बन गया CH3 CH2 CHO। वंस अगेन एल्डिहाइड बन गया। अब देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल अल्कोहल का। इस बार अल्फा कार्बन ये है। इस बार देखते हैं कि सल्फा कार्बन से इधर एक कार्बन लगा है तो ये बीटा हुआ, एक बीटा इधर भी है क्योंकि ये भी अल्फा से लगा हुआ है, तो इसमें दो बीटा कार्बन है, इसीलिए 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और इसी तरह से अगर 3 बीटा कार्बन होते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, फिर से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं PCC के साथ, तो क्या होगा, फिर से ये जो CHOH है बीच में, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। तरीका हर बार यही होता है कि C जहाँ पे है O पे से H हटाना है और CH पे से H हटाना है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है, तो ये बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे भी हम वही करते थे, O पे से H हटाते थे, कार्बन पे से भी H हटाते थे और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते थे, तो यही बन जाएगा CHO। क्योंकि हम जानते हैं CHO फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CH3, ये CHO का मतलब C डबल बॉन्ड O H। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास C के साथ पहले 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे और एक O पे से हटाएंगे, तो कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन बचेगा, O पे एक भी नहीं बचेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो सिंगल बॉन्ड था ही, एक और पाई बॉन्ड लग गया, तो यही बनेगा। इसीलिए हमें हर बार ऑक्सीडेशन करते वक्त ध्यान रखना है कि O पे से OH पे से एक H हटाना है, और जिस पे वो कार्बन लगा हुआ है, जिस कार्बन पे वो लगा हुआ है उस पे से एक H हटाना है, बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह हम वही कर रहे हैं। इसीलिए 1 डिग्री अल्कोहल जब भी होगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन में कन्वर्ट होगा। इस तरह से ये रिएक्शंस हम लोग एक बार देख चुके हैं, मुझे लगता है रिकॉल कर पा रहे होंगे। इसमें एक बात याद ये रखनी है कि अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। 3 डिग्री के अल्कोहल का अगर एक एग्जाम्पल लें तो जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि 3 बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है बीच वाला, इस पे इधर इधर और इधर 3 बीटा कार्बन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। वैसे भी देख सकते हैं कि O पे तो हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ से हटेगा क्या, तो वहाँ से इसीलिए हट नहीं पाता कुछ, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम 1 डिग्री और 2 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। एक मेथड ये हुई। आगे देखते हैं ये दूसरी मेथड। ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे, ओजोनोलिसिस। अगर हम भूल गए हो तो इस मेथड को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है इसमें, अल्कीन्स को ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ओजोन हम जानते हैं O3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो अल्कीन्स रिएक्ट विथ ओजोन टू फॉर्म ओजोनाइड। अभी देखेंगे ओजोनाइड क्या है, लेकिन अल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोनाइड बनता है। दिस ओजोनाइड ऑन फर्दर रिएक्शन, ये फिर आगे रिएक्शन करता है विद Zn प्लस H2O, यानी जिंक और H2O के मिक्सचर के साथ, एंड डिकम्पोजेस। तो ऑन फर्दर रिएक्शन विद दिस इट डिकम्पोजेस। तो जो ओजोनाइड जो भी कुछ है जो बनेगा, उसको अगर फिर से इसके साथ रिएक्ट कर देंगे तो डिकम्पोज होगा, एंड यहां पे लिख सकते हैं एंड प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो वो एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स बना सकता है। तो किस तरीके से, इसको एक बेटर होगा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। तो एक अल्कीन लेते हैं, सबसे सिंपल अल्कीन इथीन का ही स्टार्ट करके देखते हैं। इथीन मॉलिक्यूल लिया, इसको ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब देखते हैं ओजोनाइड जो बोला गया है वो क्या है, कैसे बनता है। तो हमें ओजोनाइड बनाना आना चाहिए। अल्कीन को जब ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओजोनाइड ऐसे बनता है कि जो अल्कीन में जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, ये पूरा ही टूट जाता है, पूरा ही गायब, क्योंकि ओजोन के साथ रिएक्शन करने से बॉन्ड टूट जाएगा पूरा। तो हम क्या करेंगे, जब बॉन्ड टूट गया तो CH2 के बीच में अब कोई बॉन्ड नहीं रहा, इनके साथ ये जो ओजोन के 3 ऑक्सीजन एटम हैं ये इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं, और ये जो बना यही है ओजोनाइड। यानी हमें कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड तोड़ना है और बीच में ये एक हाउस के शेप में अगर हम कहें तो इस तरह से ऑक्सीजन को जोड़ देना है। मुझे लगता है कि ये वो हम लोग एक आसानी से एक हर्ट शेप में देख सकते हैं कि ये लग जाते हैं 3 ऑक्सीजन एटम। ये जो है इसको कहते हैं ओजोनाइड, क्योंकि ये इथीन से बना है तो इसको इथीन ओजोनाइड कहते हैं। इथीन मॉलिक्यूल से बना हुआ ओजोनाइड है, इसीलिए इथीन ओजोनाइड। ठीक है,
और फिर इसको अगर हम जिंक प्लस वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो ये टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और उससे बनेगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। लेकिन कैसे टूटेगा, तो उसको तोड़ने का तरीका हमें सीख लेना चाहिए। ये जो ओजोनाइड बनता है उसको इस तरीके से तोड़ना होता है, इधर से ये वाला टूट के अलग हो जाएगा और इधर से ये टूट के इस तरीके से अलग हो जाएगा, यानी कि ये दो चीज़ें टूट के अलग हो जाएंगी। लेकिन जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट रहा है और इधर ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है, तो उन दोनों के बीच में फिर से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये CH2 है, तो मैं कह सकता हूँ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे, और इस ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड आ गया अब, तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या ये एक एल्डिहाइड नहीं है, बिल्कुल एल्डिहाइड है, तो बन गया एल्डिहाइड हमारा। प्लस दूसरी साइड भी वही हो रहा है, CH2 है, यानी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही हैं, एक ऑक्सीजन था सिंगल बॉन्डेड, वो डबल बॉन्डेड अब हो गया, तो क्या ये भी एल्डिहाइड नहीं है, बिल्कुल ये भी एल्डिहाइड है, तो हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। इस तरीके से हमारा यहाँ पर दोनों एल्डिहाइड सेम है, क्योंकि हमारा जो अल्कीन था वो सिमेट्रिकल था। अभी एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उसमें कीटोन भी बन सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एल्डिहाइड बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपीन का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको भी अगर ओजोन के साथ रिएक्ट करवाएं, तो मैं नीचे प्रोडक्ट बनाता हूँ इसमें ओजोनाइड का। इसमें ओजोनाइड कैसे फॉर्म होगा, CH3 CH CH2, बीच में डबल बॉन्ड जो था वो टूट गया और फिर से ये हट के शेप में एक ओजोनाइड का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये ओजोनाइड है, प्रोपीन ओजोनाइड, क्योंकि ये प्रोपीन से बना है तो प्रोपीन ओजोनाइड। इसको फर्दर हम जिंक प्लस वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये टूट जाएगा, और टूटने का तरीका फिर वही है, इस तरीके से एक तरफ और इस तरीके से दूसरी तरफ, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको, CH3 CH तो ये है ही, इसके साथ ये अगर डबल बॉन्डेड हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ ये CHO ग्रुप ही तो है, CH और ये डबल बॉन्ड हो, तो यानी कि एल्डिहाइड। फिर से वो CH2 है, तो यानी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो ये फिर से एल्डिहाइड। इसमें 2 अलग अलग तरह के एल्डिहाइड बने हैं, ये इथेनल और ये मीथेनल, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड। मुझे लगता है कि ये बात समझ गए होंगे। अब एक और ओजोनालिसिस करके देखते हैं जिसमें कीटोन बनता होगा। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक अल्कीन मॉलिक्यूल है, अल्कीन को ओजोन के साथ फिर रिएक्ट करेंगे, फिर ओजोनाइड बनेगा। तो ओजोनाइड बनाने का तरीका फिर वही रहेगा कि डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो इस कार्बन पे एक तो ये CH3 लगा ही हुआ है और इधर ये CH2 है, इनके बीच का बॉन्ड टूट चुका है, फिर से हट के शेप में इस तरह से हमारे पास ओजोनाइड मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। और इसको अगर जिंक प्लस वाटर के साथ हम रिएक्ट करवा दें तो ये ओजोनाइड फिर टूट भी जाएगा। ये ओजोनाइड यहाँ से एक तरफ और यहाँ से दूसरी तरफ टूटेगा, तो टूटने पे क्या बनेगा, CH3C, इसके साथ CH3 तो है ही, अब यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, बस बात खत्म। प्लस दूसरी साइड फिर से CH2 डबल बॉन्ड हो, यानी कि फिर से इधर CHO यानी HCHO यानी मीथेनल बन रहा है और इधर एक कीटोन बन रहा है, हम अगर देख पा रहे हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो फिर CH3, तो ये तो प्रोपेनॉन हो गया, या एसीटोन जिसका कॉमन नेम है हम वो कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बात अब समझ में आ गई होगी। तो ओजोनोलिसिस भी एक ऐसी मेथड है जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों तरह के कंपाउंड हम चाहे तो बना सकते हैं। ये ओजोनोलिसिस बहुत काम की रिएक्शन है, इसको हम याद रखेंगे, आगे भी हमें बहुत यूजफुल होगा। अब अगला मेथड जिसकी बात हमने की थी वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, तो इसका ऑक्सीडेशन करके हम बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। कैसे, तो उसके लिए कहा गया है कि अल्काइंस ऑन रिएक्शन विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट है, ये Hg मरकरी है, Hg2+ की फॉर्म में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए इसको मर्क्यूरिक सल्फेट कहा गया है, HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो अगर इसको रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4, तो एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। एक्चुअल में हमें रिएक्शन करवाते वक्त हीट करना पड़ता है इसकी प्रेजेंस में, तो फिर एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, ओनली इथाइन प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड्स। अल्काइन में सिर्फ एक ही अल्काइन है जो एल्डिहाइड बना सकता है इस तरीके से, वो है इथाइन, 2 कार्बन वाला जो अल्काइन होगा वो। इसके अलावा जितने भी अल्काइंस होते हैं दे प्रोड्यूस कीटोन्स ओनली, वो सिर्फ कीटोन प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है, ये बात याद रखने की है, लेकिन अगर हम रिएक्शन देख लें तो हमारे लिए याद रखना भी आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। तो पहले इथाइन मॉलिक्यूल से ही स्टार्ट करते हैं। एक इथाइन लेते हैं। इथाइन में हमें पता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 कार्बन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम लोगों को वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। एक बात मैं और याद दिलाना चाहूँगा, जनरली तो इथाइन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो वाटर के साथ ये रिएक्ट कर लेगा। और कैटलिस्ट हमारा क्या था, HgSO4। तो मैं HgSO4 को ऐसे भी दिखा सकता हूँ, Hg2+ एंड ऑब्लिक H+। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, HgSO4 लिख के डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे भी लिख दें सिंबलाइज करके तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये Hg2+ इस HgSO4 से मिल रहा है और ये H+ हमें H2SO4 से मिल रहा है। तो ये दोनों के कैटाइंस हमने लिख दिया और इसकी प्रेजेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं, इसको पूरा। तो ये जहाँ भी लिखा हो समझ जाना चाहिए इसी रिएक्शन की बात हो रही है। मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट बड़ा ही सिंपल है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका ये है कि यहाँ जो अल्काइन का एक पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है टोटल, 1 सिग्मा 2 पाई, लेकिन एक कोई भी पाई बॉन्ड टूट जाएगा और H2O जो इस तरह से डिसोसिएट होता है H+ एंड OH- में, तो एक कार्बन पे H+ और दूसरे कार्बन पे OH- लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर इस केस में, एक कार्बन पे किसी इन दोनों में से किसी पे भी लग सकता है, तो यहाँ पे लगा देते हैं हाइड्रोजन, तो ये CH का बन गया CH2। अब इन दोनों के बीच में रहा सिर्फ डबल बॉन्ड और ये बन गया CH और इसके साथ लग गया OH। तो ये अभी बना है, लेकिन ये एल्डिहाइड तो नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं एल्डिहाइड कैसे बनता है। लेकिन पहले बार तो रिएक्शन यही होती है। लेकिन अब ध्यान से यहाँ पे देखते हैं कि एल्डिहाइड कैसे बनेगा। ये तो ऐसे रिएक्शन होकर के ये बन गया, ये इनॉल बना है, इसमें इन भी है और ऑल भी है, ऑक्सीजन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसीलिए इनॉल बना है। एक बात पता है क्या होती है इस रिएक्शन की खासियत, कि इसमें जो ये इनॉल बनता है ये इतना स्टेबल नहीं है, ये तुरंत अपने आप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेता है। एक प्रोसेस है, उससे उसके थ्रू ही अपने आप को कन्वर्ट करता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं टॉटोमेराइजेशन। प्रोसेस का नाम मैं यहां लिख देता हूं, टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमराइजेशन हो जाती है इसमें। ऐसे टॉटोमराइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं, हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है इसीलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। टॉटोमराइजेशन कैसे होता है लेकिन मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ, उसको हम अगर एक बार सीख लें तो आगे के लिए याद रहना रखना और समझना आसान रहेगा। कैसे होता है टॉटोमराइजेशन, तो देखते हैं कि जब कभी भी किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हो और उसी कार्बन पे OH भी लगा हो तो उसमें टॉटोमराइजेशन हो सकता है। OH का H निकल के इस कार्बन पे लग जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये जो OH का है, OH बॉन्ड काफ़ी पोलर होता है, हम जानते हैं। इसमें से H+ आयन बड़ी इजीली रिलीज हो सकता है, तो ये H+ आयन रिलीज होता है और ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये इस तरीके से टूटता है। तो इसका मतलब इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, इसीलिए ये H+ आकर के इस कार्बन पे लग जाएगा। ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ इधर बॉन्ड बना लेता है। तो इस वजह से क्या होगा पूरा, कि ये जो CH2 है ये बन जाएगा CH3, क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूट के आए थे इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे जब आए तो इधर से जो इसने H+ आयन रिलीज किया है वो H+ आएगा इस नेगेटिव कार्बन पे बॉन्ड बनाने के लिए, तो बन जाएगा CH3। यहाँ रह गया सिंगल बॉन्ड, ये CH का CH है, लेकिन ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, क्योंकि जब ये OH बॉन्ड टूटा था तो ये O- था, यानी लोन पेयर थे, वो लोन पेयर इसने यहाँ पे बॉन्ड में शेयर कर लिया, तो यानी कि कार्बन और इसके बीच में बन गया डबल बॉन्ड। तो क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है। मैं इसको नीचे दिखा सकता था, यहाँ पे फिलहाल लिखा हुआ है, हम समझ सकते हैं फिर भी कि ये C के साथ एक H है और इसी C के साथ डबल बॉन्डेड ये है। तो मैं इसको अगर लिखना ही चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH, और यही वही है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो ये एल्डिहाइड बन गया। तो इसमें इस इनॉल फॉर्म में टॉटोमराइजेशन हुई और टॉटोमराइजेशन से ये हमारा एल्डिहाइड बन गया, ये फिर से इथेनॉल बना है। तो इस तरीके से और भी कोई अगर हम मॉलिक्यूल लेते हैं तो देखते हैं कि उसमें कैसे रिएक्शन होती है, लेकिन इथाइन से हमारा ये एल्डिहाइड बन गया इथेनॉल। एक अगला एग्जांपल लेते हैं प्रोपाइन का। 3 कार्बन वाला अल्काइन है ये, इसमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, उसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो फिर वही होगा, H+ और OH- में टूटेगा, और याद रखना चाहिए कि यहाँ पे मार्कोनिकॉव एडिशन होता है, यानी पाई बॉन्ड टूटेगा और ये OH- उस कार्बन पे लगेगा जिसपे लेस हाइड्रोजन है। मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम सब लोग जानते हैं मार्कोनिकॉव एडिशन क्या होता है।
तो यहाँ पे मार्कोवनिकोव एडिशन हो रहा है, तो OH माइनस उस कार्बन पे जाके लगेगा जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो यानी कि बीच वाले कार्बन पे। इस पे एक है, इस पे एक भी नहीं है, इसलिए OH माइनस यहाँ जाएगा और H प्लस यहाँ, लेकिन ये पाई बॉन्ड टूटेगा तब। तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा CH3, C, इस C पे OH लग गया, यहाँ डबल बॉन्डेड रहेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड तो एक ही टूटा है, ये CH का CH2 हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन पहले से था, ये H प्लस भी लग गया तो CH2 बन गया। ये फिर से क्या इनॉल फॉर्म नहीं है, कार्बन पे OH है और वही कार्बन डबल बॉन्डेड भी है, तो फिर से टॉटोमराइजेशन हो सकती है। तो टॉटोमराइजेशन कैसे होती है, अभी अभी हमने सीखा था, ये OH का H प्लस आयन रिलीज होता है और ये जो डबल बॉन्डेड है ये इस तरीके से शिफ्ट होगा ताकि ये H प्लस उस पर चला जाए और ये O अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट कर देगा। तो टॉटोमराइजेशन अगर हम याद रखें तो हम लोग बता सकते हैं कि इसमें किस तरह से क्या बनेगा। तो यहाँ बह जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये CH2 का बन गया CH3, यहाँ ऑक्सीजन के साथ इसका बन गया डबल बॉन्ड। क्या हम देख सकते हैं कि ये कीटोन है? बिल्कुल, ये कीटोन बन गया, ये बन गया एसीटोन यानी कि प्रोपेनॉन। तो इस बार ये बना कीटोन। अब हम कोई भी अल्काइन लेंगे तो हर बार कीटोन ही बनेगा, जैसे कि 3 कार्बन वाला था कीटोन बना, कोई सा भी अगर ब्यूटाइन लें, प्रोपाइन, पेंटाइन लें तो सब में कीटोन बनेगा। अगर हम खुद से चेक करके वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। सिर्फ ये इथाइन था जिसमें सब कुछ वही हुआ लेकिन अपने आप ये इथेनॉल हमें मिला। प्रोसेस सब कुछ वही हुआ है लेकिन इसमें इथेनॉल मिलता है, बाकियों में वही प्रोसेस से इथेनॉल या कोई भी एल्डिहाइड नहीं मिल पाता है, उसमें कोई ना कोई एसीटोन या कोई और तरह का कीटोन मिलता है। इसीलिए हमने ये 2 बातें इस वाले रिएक्शन में मेंशन की थी। मुझे लगता है कि ये मेथड भी अब क्लियर हो गया होगा। इस बार एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं क्योंकि 11th क्लास की मेथड्स हैं, शायद अभी उतने अच्छे से याद ना हो। अगर रिवाइंड करके हम सुन लें तो शायद हमें दोबारा से इसमें कोई डाउट ना रहे, क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट एक मेथड बच गया है, 4th मेथड, उसको भी देख लेते हैं अब। ये मेथड है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसमें ज़्यादा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा कह सकते हैं कि किसी भी एल्कोहल, जैसे कि ये इथेनॉल है, इसको अगर हम इसके वेपर को कॉपर मेटल के ऊपर पास करें, कॉपर मेटल हीटेड होना चाहिए जैसे कि 573 केल्विन पे, यानी काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये कॉपर मेटल है, इसके थ्रू हम इस अल्कोहल के वेपर्स को पास करते हैं तो ये वही एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो CH2OH है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CHO बन जाएगा। इसमें से एक हाइड्रोजन O पे से निकलेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन पे से निकलेगा और दोनों में डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ये CHO ही बनेगा। एक बार हम खुद से प्रैक्टिस करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। H इस पे से निकालो, एक हाइड्रोजन कार्बन पे से निकालो और दोनों में डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये CHO ही ग्रुप ही रहेगा। इसीलिए इसको डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। H यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो डिहाइड्रोजनेशन। अगर देखा जाए तो ये भी तो एक ऑक्सीडेशन ही हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन ही तो होता है, तो ये ऑक्सीडेशन भी है, लेकिन इस बार कॉपर मेटल हीटेड कॉपर से पास करने से ये बन रहा है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो हमेशा वंस अगेन कोई सा भी 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसमें हमेशा एल्डिहाइड ही फॉर्म होगा। इसको भी अगर हम कॉपर से पास करें 573 केल्विन वाले कॉपर से, इतना हीटेड कॉपर है, तो फिर से CH3 CH2 CHO। और वंस अगेन अगर यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल होगा हमारा तो भी वही बात, कीटोन बनेगा जैसे कि पहले बनता था ऑक्सीडेशन के टाइम पे, कॉपर से पास किया हमने तो यहाँ से एक H हटेगा, यहाँ से एक H हटेगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH3। याद रखने वाली बात यह है यहाँ पर, इसमें तो कीटोन बन गया लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल अगर लेंगे तो फिर से ना तो एल्डिहाइड मिलेगा ना कीटोन मिलेगा, वहाँ कुछ अलग हो जाता है। वहाँ पर इस केस में थोड़ा सा ये भी नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, इसमें रिएक्शन होगा लेकिन अल्कीन मिलता है। इस बार डिहाइड्रेशन हो जाती है। जो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं टर्म 1 में, अल्कोहल वाले चैप्टर में, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, यहाँ से OH रिमूव होता है और एक बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसमें पर्पस हमारा पूरा नहीं होगा, हम तो एल्डिहाइड कीटोन बनाना चाहते थे, लेकिन इस रिएक्शन की खासियत यह है कि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलता है, इस तरह से अल्कीन मिलता है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। बाकी 1 डिग्री के साथ एल्डिहाइड, 2 डिग्री के साथ कीटोन एज इट इज। ये तरीका है एक। तो ये एक और मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। तो हमने कुल मिला के वो सारी मेथड डिस्कस कर ली हैं जिन मेथड से हम या तो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमने रिएक्टेंट कैसा लिया है, लेकिन मेथड वही रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन मेथड्स की बात करेंगे जिसमें या तो सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं या फिर सिर्फ कीटोन बना सकते हैं। उसके बाद फिर आगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। तो
अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।